मन लगा के पढ़ लो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मन लगा के पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे परेशान हो जाओगे, पढ़ोगे तो खुश रहोगे। सबसे पहली बात। अ, उस दूसरी बात, अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं बेटा, तो चीज़ों को लापरवाही में, मतलब चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही से अगर चीज़ें आप करने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे बेटा, पछताओगे। क्योंकि लाइफ में ट्राई टू बी सीरियस बेटा। 1 महीने की बात है। कभी भी डिमोटिवेशन आए, कभी भी आपको लगे नहीं पढ़ना है, तो घर पे मम्मी पापा को देखना यार। उस पिता की मेहनत के बारे में सोचना, माँ की मेहनत के बारे में सोचना। कभी सोचना बेटा, तुम्हारा जन्म उनको इस दुख से दूर करने के लिए हुआ है, उनके दुख को बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। कोई भी तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद एक उंगली ना उठा पाए। कहता हूं ना मैं कि हर उस घर पे मिठाई जाएगी जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। बेटा जिंदगियां किसी की आसान नहीं है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर बेटा आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो तो ना तो इज्जत लड़के की है ना तो इज्जत लड़की की है। दोनों सेम फेज में है। ऐसा कुछ नहीं कि अरे यार तू तो लड़की है, अरे यार तू तो लड़का है। बेटा अगर लड़की है तो सबको पता है उसको पराये घर जाना है। अब वो वहां जाएगी तो उन्हीं लोगों के हिसाब से उसको रहना पड़ेगा, उनकी सारी बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर वो नौकरी कर रही होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगी, तो किसी की नहीं सुनेगी। उसकी लाइफ अपने हिसाब से होगी, वो अलग बात है, लेकिन उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग होगी। पूरी लाइफ वो अपने अकॉर्डिंग चीजें कर पाएगी, उसको जो लेना होगा ले पाएगी, जो खाना होगा खा पाएगी। सेम लड़के के साथ भी होता है। अगर एक लड़का है, अगर उसके पास जॉब नहीं, लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, अक्सर वो ये नहीं जानना चाहते तुम क्या कर रहे हो, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं यार, भाड़ में जाओ तुम, कभी फर्क ही नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। वो इसलिए पूछते हैं तुम क्या करते हो, वो ये चेक करते हैं तुम्हें इज्जत कितनी देनी है। वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि कितनी इज्जत इस लड़के को देनी है, इसलिए पूछते हैं क्या करते हो आजकल। कति तुमने कहा इस डिस्ट्रिक्ट के, ये फलाने डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, ओ सर जय हिंद खड़ा। तुमने कहा अरे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं मम्मी पापा को, समझ गए कति। तो बेटा लोग जज करते हैं, इसलिए पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो बेटा जिंदगी ना तो लड़की की आसान है ना तो लड़के की। लड़कों के लिए जिंदगी और टफ बन जाती है एक समय के बाद। बेटा नाउ यू हैव टू डिसाइड। 1-2 महीने और 1-2 साल मेहनत करके आने वाले 70 साल आराम से बिताने हैं, या ये 1-2 साल रेस्ट करके आने वाले 70 साल मेहनत करनी है। नाउ यू हैव टू डिसाइड। अगर आपने 1-2 दिन और 1-2 महीने और 1-2 साल आपने मन लगा के पढ़ लिया, सब कुछ भूल के पढ़ लिया, आने वाले 70 साल ऐश की जिंदगी जियोगे। और अगर इन 1-2 सालों में तुमने मौज मस्ती कर ली, आने वाले 70 साल लेबर की तरह काम करोगे और दुनिया तुम्हें चैन से जीने ना देगी। बहुत जालिम है दुनिया बेटा। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई रिश्ते नहीं। हम कलयुग में प्रवेश कर रहे, कोई किसी का सगा नहीं है बेटा, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का। तुम्हें लगे कि नहीं, हर व्यक्ति, हर रिश्ते, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आज के समय में। ये वक्त ऐसा आ गया बेटा, ये वक्त ऐसा आ गया। आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे, आप अपने लिए नहीं करोगे, चीजें नहीं हो पाएंगी। छोटे छोटे टारगेट लो जिंदगी में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट लिया आईएएस बनना है। छोटे छोटे टारगेट लो, पूरे करो, कॉन्फिडेंस देंगे तुमको, कॉन्फिडेंस देंगे। अब तुम्हारी शक्ति हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी को सारी चीजें भूल जाती थी, उनको याद दिलाना पड़ता था कि अरे यार, जब हुआ कि बात चलने लगी कि भाई लंका कौन पार, ये समुद्र कौन पार करके लंका जाएगा, हनुमान जी भी सुन रहे, हाँ कौन जाएगा भाई कौन जाएगा। तभी जामवन जी हनुमान जी की तरफ देखे, कहे तुम जाओगे, कहे अरे प्रभु हम कैसे। तब उन्होंने उनकी शक्ति को याद दिलाया, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम, बाप रे अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, हनुमान जी तुम ऐसी बातें करो। हनुमान को अच्छा। हाँ? फिर एक बार में पहुंचे और वापस आ गए। वैसे तुम हो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, तुम्हारे दिमाग की बहुत ताकत है, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस ये है कि तुम्हें याद दिलाना पड़ता है, तुम्हें मुझे रोज बताना पड़ता है कि आप 100 में 100 पा सकते हो, 90 प्लस पा सकते हो। एक बार सोचो तो, करो तो।
अगर कोई चीज मेहनत करके जाओ, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है यार, तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपना एफर्ट डालना 100। मैं खड़ा हूं यार यहाँ पे, ये टीचर 5.9 फुट का खड़ा है तुम्हारे पास, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सुमित सर मैं तुम्हें दिलाऊंगा बेटा, बस तुम्हें पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तुम्हारी चिंता नहीं है, मेरी चिंता है, बस तुम्हें पढ़ना है, माता पिता के सपनों को पूरा करना है, रेगुलर क्लासेस करनी है, लापरवाही नहीं करनी, प्रैक्टिस करना है, इस डर से जीतना है। चलो, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पे सभी लोग, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पर बेटा सुमित सर विद्याकुल से सर्च करना और फॉलो कर लेना। सुमित सर विद्याकुल से सर्च करके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां एनडीए से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस सारी चीजें करा रहा हूं। और सबसे जरूरी बात ये, स्टोरी मेंशन करिएगा सर मैं भी 100 में 100, सभी लोग स्टोरी जरूर लगाइएगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। लव यू ऑल मैथ्स आर्मी, बहुत सारा लव यू ऑल मैथ्स आर्मी। वैसे मैथ्स आर्मी का भौकाल था, है और रहेगा बेटा। यू ऑल आर बेस्ट, और आप सब योद्धा हो, यू ऑल आर योद्धा। क्योंकि जब आपने मैथ्स सेलेक्ट कर लिया था ना, आप तभी योद्धा हो गए थे। इतने आसान काम नहीं है मैथ्स लेना। तो आप सबके अंदर ताकत है, जज्बा है, और सब बहादुर हो, सब बहादुर हो बेटा। बस आपको अपनी शक्ति याद रखनी है और मेहनत करनी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, उनकी सो की गुजरी है, हमारी पढ़ के गुजरी है। और बेटा इतनी रात में भी अगर हम आप लाइव होके पढ़ रहे हैं, तो सोचो ऊपर वाला कैसे हमारी मेहनत को सफल नहीं होने देगा। आधी रात में जब पूरी दुनिया रजाई में घुस के सोने की कोशिश कर रही है, आधी से ज्यादा दुनिया सो गई है, उस समय आप यहाँ पे पढ़ रहे हो 12 बजे, ऊपर वाला क्यों नहीं देगा यार। याद रखना, मिठाई हर उस घर में जाएगी जिन जिन ने कहा था तुमसे नहीं होगा। और लिख लेना जहां पढ़ते हो मैथ्स में 100 में 100। आज के लिए इतना ही। प्यारी मैथ्स आर्मी, लव यू बेटा। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया है। थैंक यू एंड लव यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में।